ईरान के एक बादशाह ने अपने बेटे को एक उस्ताद साहब के पास पढ़ने के लिए भेजा कि मेरे बेटे ने कल को अमूर सल्तनत संभालनी है, लिहाजा इसकी तालीम मुकम्मल कर दें। उस्ताद साहब ने शहजादे की तमाम तालीम मुकम्मल कर दी, उसको दीन के तमाम असबाब सिखा दिए। जब बेटे की तालीम मुकम्मल हो गई तो उसकी आमीन हो गई और दस्तार भी हो गई। तो उस्ताद साहब ने कहा, बेटे कल तुमने ज़रूर आना है, कुछ बात करनी है। शहजादा गया उस्ताद साहब से मिलने। उस्ताद साहब ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, कुंडी लगा दी, दरवाज़ा लॉक कर लिया। उस्ताद साहब ने हाथ में छड़ी पकड़ी। छड़ी पकड़ने के बाद उस्ताद साहब ने शहजादे को खूब मारा। कोई गलती नहीं थी शहजादे की, कोई कोताही नहीं थी। मार मार के उसका पूरा वजूद जख्मी कर दिया। जख्मों की वजह से बच्चे का बदन दर्द कर रहा था। बच्चे ने आकर अपने बाप को शिकायत लगाई कि अब्बा जी, उस्ताद साहब ने मुझे बहुत मारा है, मार मार के मेरा पूरा वजूद जख्मी कर दिया है, मेरी कोई गलती कोताही नहीं थी। बादशाह बहुत समझदार था। बादशाह कहने लगा, बेटा उस्ताद बाप की तरह होता है, वो कभी ज्यादती नहीं करता, कोई ना कोई वजह ज़रूर होगी। उसके बाद बेटा अपनी वालदा के पास गया और अपनी वालदा से अपने उस्ताद की शिकायत करने लगा। अम्मा जी, उस्ताद साहब ने बगैर गलती के मुझे बहुत ज़्यादा मारा है, देखें मेरा पूरा वजूद ज़ख्मी कर दिया है, मेरी कोई गलती कोई कोताही नहीं थी। वालदा कहने लगी, बेटा मैं तेरे बाप से कैसे बात करूं। वक्त गुजरता गया, गुजरते गुजरते 22 साल गुजरते गए और बादशाह का इंतकाल हो गया। और वो जो कल शहजादा था आज अमूर सल्तनत पर बैठ गया, अमूर सल्तनत चलाने लगा। शहजादा बादशाह बन गया और शहजादे ने पहला हुक्म जो दिया वो ये दिया, मेरे उस्ताद को बुलाया जाए। उस्ताद साहब बूढ़े हो गए थे। आहिस्ता आहिस्ता लाठी को टेक लगाते हुए दरबार को पहुंचे। उस्ताद साहब का पूरा वजूद बूढ़ा हो गया था। उस्ताद साहब की भवें भी सफ़ेद हो गई थी। उस्ताद साहब ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर शहजादे की तरफ देखा और शहजादे से कहने लगे, शहजादे क्या हुक्म है। शहजादा कहने लगा, उस्ताद जी अब मैं शहजादा नहीं रहा, अब मैं बादशाह बन गया हूँ और बादशाह बनने के बाद मैंने पहला हुक्म यह दिया है कि आपको बुलाया जाए। बताएं आपने मुझे क्यों मारा था, मेरा कोई कसूर नहीं था, मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर आपने मुझे क्यों मारा था, फिर आपने मुझे क्यों मारा था। चूंकि आपने मेरे साथ ज्यादती की थी, ना मेरा कोई कसूर था, इसलिए मैंने आपको बुलाया है। बूढ़े उस्ताद की आंखें आंसुओं से भर गई। कहने लगे, बेटे आज के दिन के लिए तुम्हें मारा था, बस आज के दिन के लिए ही मारा था, बस मेरी मुराद पूरी हो गई। मैं यही चाहता था कि मेरी ज़िंदगी में वो वक्त आए। शहजादा कहने लगा, उस्ताद जी समझाएं आपने क्यों मुझे मारा था। उस्ताद जी कहने लगे, बेटे कितनी देर हो गई है तुम्हें मार खाए। शहजादा कहने लगा, उस्ताद जी 22 साल बीत गए हैं। उस्ताद साहब कहने लगे, बेटे जख्म भूले तो नहीं, दर्द ख़त्म तो नहीं हुआ। शहजादा कहने लगा, उस्ताद जी अभी भी हर रोज़ रात को याद आती है। उस्ताद जी ने कहा, बेटे तुम्हें बात समझाने के लिए तुम्हें मारा था, तो उस वक्त बेअख्तियार था, पूछ नहीं सकता था, आज तो बाख्तियार हुआ है, इसीलिए मुझे बुला लिया है। मुझे पता था एक दिन तो हुक्मरान बनेगा, मैंने तुझे इसीलिए मारा था। बेटे याद रखना, किसी पर जुल्म मत करना। अगर तुम्हें 22 साल तक याद रहा और जिस पर तुम जुल्म करोगे उसे भी रोज़े क़यामत तक याद रहेगा। ये याद रखना, अब तो बाख्तियार हुआ है तो मुझे बुला लिया है और क़यामत के दिन गरीब बाख्तियार हो जाएंगे, मजलूम बाख्तियार हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह की हुक्मरानी होगी। वह बाख्तियार होकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, फिर बड़े बड़े जागीरदार हुक्मरान बादशाह अल्लाह के सामने नजरें झुकाए खड़े होंगे। इसलिए किसी पर जुल्म करना तो सोच समझ कर करना, उतना जुल्म करना जितना तुम सह सको। और बेटे कभी किसी से ज्यादती ना करना, सबका ख्याल रखना, अमीर गरीब सबका ख्याल रखना, ये मेरी तुम्हें नसीहत है।